स्त्री को दुर्गा का रूप माना गया है हमारे भारत में। दुर्गा के कितने हाथ दिखाए जाते हैं और उसको क्या क्या करने में सक्षम माना जाता है, सब कुछ कर सकती है। पर अगर वही हथियार छोड़ दे, वही कहे मैं क्या करूं, मैं अभागी हूं, तो संसार उसका जो है वो हनन करता है, संसार उसको सताता है। तो आपको स्वामी जी ने कभी इतना कमजोर नहीं बनाया है। स्वामी जी ने इतना कमजोर नहीं बनाया कि आप पापों को, बुराई को, प्रताड़ना को, आप गलत बातों को सहन करो और रो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगे भैया जी हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुम क्या कर सकती हो वो तो भूल जाओ, पर तुम क्या गलत कर रही हो वो सीखो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रही हो? तुम अपनी बेटी को ये कह रही हो कि हम भी मार खा रहे हैं, तुम भी मार खाना। क्या ये हम चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो भी इसी तरह की प्रताड़ना में जीवन जिए? हम अपने बच्चों को कह रहे हैं हम भी आवाज नहीं उठा पा रहे न्याय के लिए, तुम भी कभी मत उठाना, तुम भी हमेशा मार खाती रहना। तो आप अपना तो बुरा कर ही रहे हो, अपने साथ साथ अपने आने वाले बच्चों के लिए भी आप गलत संदेश दे रहे हो। उनको भी कह रहे हो तुम्हें दबकर जीना पड़ेगा, तुम्हें भी गलत तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई शराब पीकर, मांस खाकर आप पर हाथ उठाता है तो उसका हाथ पकड़ लो और उससे कहो जबान से बात करो, जो करना है ढंग से बात करो, बैठ के बात करो, हाथ उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये पहली बात मैं चाहता हूं आप सब लोग समझ लें और आप सब लोग इसको बड़ी मजबूती से पालन करें, क्योंकि आपका ये संसार, ये जीवन, इसका सुधार तो होगा ही नहीं और परलोक बिगड़ना तय है, ये मैं आपको भी बता रहा हूं। तो ये काम बिल्कुल ना करें और अगर कर रहे हैं तो अभी से इसको बदलना शुरू कर दें। दूसरी चीज जो मैं आप सबको बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन लोक लाज के डर में रहते हैं। अगर बेटियां, उनकी उम्र 20 से ऊपर हो गई तो लोग कहते हैं कि जल्दी शादी कर दो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग बड़ी ताना मारेंगे कि गलती जो है तुम्हारी लड़की में है। और उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, कई बार ये भी नहीं देखते कि सामने वाला लड़का किस तरह का है, नहीं देखते कि वो मांसाहारी तो नहीं है, नहीं देखते कि शराब तो नहीं पीता है, कभी कभार पी लेता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगे भैया जी लड़का तो अच्छा है, कभी कभी पी लेता है। मैंने कहा जो कभी कभी पी लेता है वो हर रोज भी पीने लग जाएगा। इस बात को समझ लो, अगर कभी कभी खा लेता है, अगर एक दिन बाहर बारात में खा लिया उसने, तो अगले दिन अपनी बच्ची को कहेगा ये लो मुर्गा लो, इसे पकाओ मेरे लिए बनाओ। तो क्या तुम ये सहन कर पाओगे? कल जो है तुम्हारे को अगर कोई मुर्गा परोस कर दे, तुम तो सारा जीवन सत्संगी रहे, तुमने तो नाम लिया, तुमने तो मुर्गे की गंध तक नहीं सूंघी कभी। अगर कोई कल परोस कर दे तो उल्टी करते करते हालत बुरी नहीं हो जाएगी क्या? तुम अपनी बच्चियों को ऐसे परिवार में कैसे शादी कर सकते हो जहां पर उनको इस तरह का दुख झेलना पड़े? ये अमानवीय है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बच्चों को योग्य बनाइए, इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए कि कल को लोग 10 रिश्ते लेकर आए और आप खुद चुने कि भाई ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है, ये वाला खराब है, ये वाला अच्छा है। आपके पास चुनाव रहे। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और उनको इस तरीके से मत करो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, बेटी की उम्र 16 साल, कहने लगे भैया जी हम इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा 16 साल में तो दूध के दांत भी कई बार नहीं टूटते हैं और तुम कह रहे हो कि इसके लिए रिश्ता ढूंढना है। और वो रिश्ता ऐसी जगह ढूंढने में तैयार है जहां पर उस बच्ची का कहीं विवाह हो जाए, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें देखिए ये बात समझनी पड़ेगी, आज के समय में जिस तरीके से शादी के 6 महीने बाद बच्चियों के तलाक हो रहे हैं, बच्चियां घर आ रही हैं, बच्चियां दुखी हैं, बच्चियां कानून और तरह तरह के मुकदमों में फंसी हुई हैं, बच्चियों के पास बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हो गए, उनको नहीं पता है कैसे गुजारा होगा। वो सब सिर्फ इसलिए कि हम लोग लाज में जल्दबाजी करने में लगे हुए हैं। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, स्वामी जी ने आपको इतना कमजोर नहीं बनाया है कि लोगों के तानों में आ जाओ, मजबूत रहो। अगर वो बच्चियां बाहर योग्य घर में नहीं ब्याही जाएंगी तो वो अपने घर में है, सुख शांति से है, सम्मान से है, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो अपने घर में है। आपको ये नहीं सोचना है कि घर में है तो उनका कुछ गलत हो रहा है। अपने घर में चाहे वो सुकून से रहे, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ ताकि वो समाज देश के आगे काम आ सके। पर ऐसी गलत जगह विवाह करने की जल्दी मत करो। तो आप सबसे मैं एक ही अनुरोध करता हूं,
ऐसे काम नहीं करने हैं। बाद में आप मेरे पास ही आते हैं, भैया जी क्या करें, शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, हम क्या करें। वो आपको पहले सोचना है, बाद में नहीं सोचना है। अभी एक बहन जी आई मेरे पास पर्चा लेकर के, कहने लगी भैया जी लड़के और लड़की के 16.5 गुण मिलते हैं। पर्चे पे लिखा था 16.5 गुण मिलते हैं। कुंडली दिखवा ली हमने। मैंने कहा ये देखा शराब पीता है कि नहीं पीता, ये देखा मांस खाता है कि नहीं खाता, वो नहीं देखा। मैंने कहा जो देखने वाली चीज थी वो तो नहीं देखी तुमने ये देखा कि कुंडली मिली कि नहीं मिली। अरे कुंडली मिल गई और वो अगले दिन बच्ची को कहे कि मांस पकाओ, तो वो कुंडली घर ही रह जाएगी। वो बच्ची 6 महीने में बच्ची इतनी दुखी हो जाएगी, तुम ही कहोगे कुंडली मिली और फिर भी काम नहीं बना। तो सारी चीजें एक किनारे रख दो, चरित्र देखो। चरित्र को देख करके, लोगों का स्वभाव देखकर, आचरण देख करके तब आगे बात बढ़ाओ। तो मैं आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, इसमें लोक लाज में मत आओ। ये गुरु और आपके बीच की बात है। इस बात में आप किसी इस बहकावे में मत आओ, लोग क्या कहेंगे। बच्ची हमारी है, हमारा धन है, वो मान है हमारे घर का। हम उसको पढ़ा लिखा के इतना योग्य बनाएंगे कि कल को वो अगर किसी के घर जाए तो लोग मान करें कि हमारे घर में सरस्वती आई है, लक्ष्मी आई है, हमारे घर को संभालने वाली एक ऐसी योग्य महिला आई है जो पूरे घर की रक्षा कर सकती है। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप मेरे भरोसे को रखेंगे और आप बिल्कुल हिम्मत से रहेंगे, लोगों की बात में नहीं आएंगे। लोग आपको ताना मारे, वही डांट दो उसे, तो बच्ची हमारी है, तुम्हें क्या लेना देना। कल को तकलीफ होगी तो तुम रोटी देने आओगे और आपको पता चलेगा जो ताना मारने आएंगे वो तुम्हारा एक घर नहीं चलाने आएंगे। एक दिन तुम्हारे घर में रोटी पकाने नहीं आएंगे, वो सिर्फ तमाशा देखेंगे। तो गुरु की बात पर रहना है और हमें अपने जीवन को मजबूत बनाना है। तो स्वामी जी की इतनी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर समय दिया। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना हम लोग करेंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।